अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से मुराद अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। जस्ट लाइक हमारी बायरों के अंदर पड़ा हुआ एक स्प्रिंग, अगर हम उस स्प्रिंग को थोड़ा सा इस तरह से पिंच करें कि वो उसके दरमियान वाली स्पेस थोड़ी सी खुल जाए, या बिल्कुल वैसे ही तो वो जो हमारे पास उस हमारी बायरों के अंदर जो टिक टिक करने वाली बायरो है उसके अंदर पड़ा हुआ स्प्रिंग, बिल्कुल हमारी फिजिक्स की जुबान के अंदर हम उसको एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। अगर हम उस एक स्प्रिंग के एक एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और उसके दूसरे एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दे, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास अब इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट होगा वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव कर रहा होगा। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, ऊपर वाले आर्टिकल के अंदर जो हमारा करंट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर जनरेट हुई थी। लेकिन हमारे इस सोलेनॉइड के केस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा करंट होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट होगी। ये दोनों टॉपिक्स आपस में बिल्कुल रिवर्स 180 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करते हैं कि अगर हमारे पास करंट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होगा, और अगर हमारे पास जो करंट है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट मूव करेगा। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को, इस बात को एक एक्सपेरिमेंट की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलेनॉइड एड्स टू द फील्ड ऑफ द अदर लूप एंड क्रिएट्स अ ग्रेटर टोटल स्ट्रेंथ फील्ड। के जो इसके अंदर हर एक अकेला लूप अपनी अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होगा, और ये तो तमाम के तमाम लूप्स हैं, चाहे वो n नंबर ऑफ लूप्स होंगे, तो वो जो n नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो एट द एंड अगर हम उन सभी का टोटल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम उन तमाम के तमाम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड अप कर देंगे और हमारे पास जो नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट सोलेनॉइड, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट बार मैग्नेट। के हमारे इस सोलेनॉइड के अंदर जब हम इसके अंदर से कन्वेंशनल करंट गुजारते हैं तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर मिलता है जैसा कि हमारे पास एक सिंपल बार मैग्नेट के अंदर मिलता है। बिल्कुल बार मैग्नेट से मुराद एक ऐसा मैग्नेट जो कि एक सीधा पाइप की तरह का, या फिर एक सिंपल जो चॉकलेट जो हमारे पास एक स्टिक है, एक स्टिक की मदद से बिल्कुल उसी शेप का हमारे पास एक मैग्नेट जिसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। हम आगे चल के उसकी डायग्राम को इस सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। व्हेन दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज ब्रॉट क्लोज टू द सस्पेंडेड बार मैग्नेट, वन एंड ऑफ द रिपेल सोलेनॉइड द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, thus the current carrying has a north pole and has a south pole and solenoid behaves like a bar magnet। तो इस तमाम की तमाम बात का जो लुबे लुबाब है वो यही निकलता है कि जब हम एक सोलेनॉइड को एक बैटरी की मदद से अटैच करते हैं तो जो हमारे इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगा। तो उस सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करने की वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा इनसाइड द सोलेनॉइड, और सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगा आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये बात याद रखिए कि सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन होता है और साउथ से नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो जो सोलेनॉइड की आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, लेकिन इनसाइड सोलेनॉइड साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बार मैग्नेट देखा, तो बार मैग्नेट से मुराद एक परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन यहाँ पे जो सोलेनॉइड है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद एक ऐसा मैग्नेट है कि जब तक हम अपने उस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे वो एज अ मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, और जब हम लोग इस बैटरी को रिमूव कर देंगे या यहाँ पे लगा हुआ स्विच ऑफ कर देंगे तो ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को खो देगा और ये एक सिंपल सर्किट कहलाएगा।
कहलाएगा। तो इसी तरह से मुराद व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बिल्कुल जैसा कि हमारे सामने ये एक सोलेनॉइड है, हम देख रहे हैं कि जब तक इस सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो करता रहेगा ये एज अ बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता रहेगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ से बैटरी को रिमूव कर देंगे ये अपने अंदर से मैग्नेटिक जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको खो देगा। तो जस्ट लाइक इस सोलेनॉइड को हम कह सकते हैं कि दिस सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, लेकिन हम इसको कहेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद ऐसा मैग्नेट के जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड तब तक प्रोड्यूस होती रहती है जब तक उस फील्ड के अंदर हम लोग उस सर्किट में करंट फ्लो करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ करंट सोर्स, एक बैटरी की मदद से। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल दैट इज स्टेटेड एज if we grip the coil with our right hand by curling our finger in the direction of conventional current, our thumb will indicate the north pole of the coil। जैसा कि हम लोगों ने अपने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमारी कर्लिंग फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही बात की कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। वहां पे जो थंब वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो कर्लिंग फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन सोलेनॉइड के केस के अंदर जो करंट है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करता है। तो इसका मतलब कि जो हमारी उसी राइट हैंड रूल के अंदर जो कर्लिंग फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट अगर कर रही होंगी तो जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट फिगर के अंदर इसी सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट की मदद से कंपेयर करेंगे कि हमारे इस बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं और बाहर निकलने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन के अंदर इन हो जाती हैं और ये डायरेक्शन इसी तरह से मूव करती रहती हैं। तो अगर हम लोग एक सोलेनॉइड की बात करें तो एक सोलेनॉइड का केस भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम लोग एक इंसुलेटर के ऊपर हम लोग एक कंडक्टिंग वायर को एक लूप की मदद से बनाएं और फिर हम उसको बैटरी की मदद से अटैच कर दें तो जो हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन जो हमारा थंब होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह जो उस सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी, लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर होंगी एज शोन इन फिगर। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेडी करंट्स इफेक्ट्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हम लोगों ने सोलेनॉइड का इफेक्ट पढ़ा कि सोलेनॉइड के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका इफेक्ट्स क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना, मैं अपनी आखिरी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब हमारा करंट स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होगा तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगी, लेकिन इनसाइड सोलेनॉइड के केस के अंदर अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन सर्कुलर होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट होगी। अपना ख्याल रखिए।